जो हमारी AIR-1 है उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी और उसने कैसे क्रैक करा क्लैट पीजी। ऑप्शन बीज बहुत सारे खुल जाते हैं तुम्हारे लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन, रिसर्च में जाने का ऑप्शन, जितना लॉ उसको आता है उस हिसाब से वो पेपर देगा, तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं उसके आसपास लॉ आना ही चाहिए। और सिर्फ उन्हीं लोगों की रैंक आएगी जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। ये भी नहीं है द मोस्ट परफेक्ट रीजन टू गिव इट, क्योंकि 5 साल कॉलेज लाइफ में हम पढ़ते हैं, पर हम कितना पढ़ते हैं हमें भी पता है। अरुणिमा की स्ट्रैटेजी अगर तुमने देखी हो तो उसकी एक स्ट्रैटेजी थी जो बहुत क्लियर थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी मैं हूँ अर्पिता। और आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द टॉपर स्ट्रैटेजी टू क्रैक क्लैट पीजी। जो हमारी AIR-1 है उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी और उसने कैसे क्रैक करा क्लैट पीजी। एंड नॉट जस्ट AIR-1, हाँ, मतलब AIR-1 तो वैसा होता है ना कि 1 मार्क 2 मार्क आपके ज्यादा आ गए आप AIR-1 आ गए, राइट। 2-3 मार्क्स कम आ गए तो आप AIR-6 हो, AIR-11 हो, तो टॉपर तो टॉपर होता है। टॉपर तो टॉपर होता है, राइट। तो AIR-1 नहीं सिर्फ, बट सारे टॉपर सारी मिली जुली स्ट्रैटेजी किया है ताकि तुम्हें वो सारे टॉपर स्टॉक के वीडियोस ना देखने पड़े, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। क्योंकि अच्छा लगता है, टॉपर्स को सुन के मोटिवेटेड भी फील होता और है। पता है मतलब हर टॉपर की जर्नी क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो ऐसा होता है कि मे बी यू विल नॉट रिलेट मच विद AIR-1 बट यू विल रिलेट विद AIR-6, मे बी यू विल नॉट रिलेट विद AIR-6 बट यू विल रिलेट विद AIR-11, मे बी यू विल रिलेट विद AIR-30। हाँ, तो आप किसी ना हाँ किसी से तो आप रिलेट कर सकते हाँ हो। जहाँ से तुम्हें यूजफुल टिप्स मिल सकती है फॉर योर ओन जर्नी, फॉर योर ओन प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहली सबसे पहली चीज तो यही है कि स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट नाउ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्लैट पीजी की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ के वो पेपर निकाल सकते हो। एग्जैक्टली, एंड गॉन आर दोज डेज जब आप बहुत कम टाइम में भी प्रिपेयर करके, मतलब यू वुड मेक श्योर कि आप NLSIU जा रहे हो, हम्म, या फिर यू वुड मेक श्योर कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हम्म, अब वो दिन वो थे जब 5,000 बच्चा एग्जाम देता था, हाँ, अब आज 15,000 दे रहे हैं, 15-20,000 बहुत इजीली क्लैट पीजी के पेपर में बैठ रहे हैं। तो अब वो टाइम नहीं बचा है। एक टाइम हुआ करता था जब क्लैट यूजी में इतने बच्चे बैठते थे, हाँ आज क्लैट पीजी में इतने बच्चे बैठ रहे हैं, हाँ। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। और जैसे जैसे इस एग्जाम की अवेयरनेस बढ़ रही है ना, एक तो वही कि LLM 1 साल का हो गया है तो करना इजी हो गया है। 1 ईयर में यू हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ तुम्हारे लिए इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जो हाँ, लाइफ में। ऑप्शन बीज बहुत सारे खुल जाते हैं तुम्हारे लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन, रिसर्च में जाने का ऑप्शन, बहुत सारी एब्सोल्युटली, चीजें ओपन अप हो जाती हैं। इसलिए हर इंसान को ये भी लग रहा है कि कि ये ही 1 साल साल की का है, बात है कर लो। कर लेते हैं। तो बहुत लोग करने लगे हैं, बहुत सारे अलग अलग जर्नीज से लोग यहाँ पे करने लगे हैं, जुडिशरी के बहुत बच्चे बैठने लगे हैं। हाँ, और क्योंकि जुडिशरी के बच्चे बैठने लगे हैं तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है। एब्सोल्युटली, पहले क्या था ना कि जो जुडिशरी कर रहा है या जो एडवोकेसी कर रहा है वो एटलीस्ट LLM नहीं कर रहा था, हाँ तो वहां पे वो लेवल ऑफ नॉलेज का जो गैप था उसका फायदा क्लैट पीजी वाले बच्चों को मिल रहा मिल था। रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उसी पेडेस्टल पे खड़े हो जिस पेडेस्टल पे एक जुडिशरी का कैंडिडेट खड़ा है, जितना लॉ उसको आता है उस हिसाब से वो पेपर देगा, तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं उसके आसपास लॉ आना ही चाहिए। एब्सोल्युटली, हमारा जो AIR-6 है, अनुराग, ही इज अ जुडिशरी एस्पिरेंट। हमारी जो AIR-1 है, अरुणिमा, शी इज नॉट अ जुडिशरी एस्पिरेंट। अच्छा। हाँ, शी इज, हम्म। मतलब उसकी जुडिशरी की प्रिपरेशन की जर्नी अभी तक शुरू नहीं हुई है। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तुम जुडिशरी एस्पिरेंट नहीं हो तो तुम्हारी रैंक नहीं आ सकती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो वाला जो मिथ है ना वो भी गलत है हम्म, कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली अच्छी रैंक आ जाएगी और सिर्फ उन्हीं लोगों की रैंक आएगी जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा भी नहीं नहीं है। है। पर हाँ, क्या तुम्हें उतना पता होना चाहिए या तुम्हें क्या उतनी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए? तो हाँ, लॉ की नॉलेज तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। एब्सोल्युटली, इसीलिए अगर तुम अभी से पढ़ना चालू करोगे, इफ यू स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम नाउ, यू हैव 1 ईयर, और 1 साल में तुम वो लॉ की नॉलेज अपनी ग्रास्प कर सकते हो। एग्जैक्टली। हम्म, तो मैं ना 2-3 एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे अरुणिमा है ना, अरुणिमा की स्ट्रैटेजी अगर तुमने देखी हो, उसका टॉपर स्टॉक का वीडियो देखा हो, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी थी जो बहुत क्लियर थी, स्टार्ट अर्ली एंड गो डीप। हम्म,
बहुत उसने दिसंबर से ही जजमेंट्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था। दैट वाज सच अ गुड थिंग, है ना। दिसंबर से अगर आप जजमेंट्स पढ़ रहे हो, जनवरी फरवरी तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा जजमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। हाँ, you'll get a hang of it. एग्जैक्टली एंड प्लस जजमेंट के कौन से पार्ट को पढ़ना है, कौन से पार्ट को नहीं नहीं पढ़ना पढ़ना है, है। जजमेंट का ओरिजिनल टेक्स्ट किस तरीके से पढ़ना है, कोरम कैसे आता है, मतलब एक वो भी वीडियो आपको इस पता पे भी चलेगा। बनाते हैं मानसी, है हम्म, ना। वी विल मेक अ वीडियो ऑन दिस एज वेल कि जजमेंट कैसे अगर पढ़ना है। हाँ जजमेंट पढ़ना कैसे हम्म, और अभी से कैसे जजमेंट्स अभी पढ़ना है। से कैसे जजमेंट्स पढ़ना है और कोरम आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम बेंच कैसे याद करें, हाँ, किस तरीके से बेंच वाले क्वेश्चंस को आंसर करें, तो वो भी हम उस वीडियो में वी विल एड्रेस दैट आल्सो। यस। तो एनीवे शुरू से जल्दी शुरू करना है, दैट इज द The फर्स्ट first थिंग एंड द फोरमोस्ट थिंग। हम्म। क्योंकि जितने भी टॉपर्स अगर तुम सभी का देखो ना, तो उन्होंने कोर्स में कभी भी एनरोल किया हो, लेकिन उन्हें बहुत पहले से पता था कि वो ये एग्जाम देने वाले हैं। और क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये एग्जाम देने वाले हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही लेवल पे तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अरुणिमा स्टार्टेड रीडिंग जजमेंट्स, है ना। अनुराग इज अ जुडिशरी एस्पिरेंट, वो तो अपने लॉ का तो उसको एक्सपर्टीज था ही, था ही, सिर्फ उसकी जज तैयारी तो वो जजमेंट अच्छे उसको से कहते कर ही थे। रहा था। एग्जैक्टली तो वो भी तैयारी कर रहा था। तुम एक और टॉपर का मैं बताती हूँ, AIR 35 एलिट PG रोहन, ठीक है, रोहन गुप्ता। तो रोहन ने क्यों किया ये पता है, उसका रीजन इतना इंटरेस्टिंग था। उसको एडवोकेसी करनी है, करना उसे एडवोकेसी है, लेकिन फिर भी वो LLM करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कितने ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनके नाम के आगे LLM from LLS, LLM from NLUD लिखा है। एंड अगर इस तरह से अगर आप रीच आउट कर रहे हो लोगों को, तो देयर आर मोर चांसेस कि आपका क्लाइंटेल बढ़ेगा। हाँ, कि लोगों को लगा कि अच्छा ये तो नेशनल यूनिवर्सिटी से है और इसने तो LLM भी किया है। मतलब उन्हें पता भी नहीं है तुम्हारे क्लाइंट को कि LLM करके क्या एडवोकेसी में बेनिफिट है, उन्हें नहीं पता। पर उन्हें सिर्फ लग रहा है कि अरे इसने तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो इसे ज्यादा आता है। एग्जैक्टली हिज रीजन वाज कि उसने 5 साल में जो लॉ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, वो सारा उसका ब्रश अप हो जाए इस प्रिपरेशन से। सोचो क्लैट हाँ, क्विज़ and that देने is- का, हाँ, देने का ये कितना सही दैट इज रीजन है। हाँ दैट इज द मोस्ट परफेक्ट रीजन टू गिव इट, क्योंकि 5 साल कॉलेज लाइफ में हम पढ़ते हैं पर हम कितना पढ़ते हैं हमें भी पता ही है ना। तो इसलिए अगर एटलीस्ट आप वो 1 साल या लास्ट ईयर अपना डेडिकेट कर रहे हो क्लैट पीजी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी भी प्रिपरेशन के लिए, competitive exam। आप कम से कम अपना ग्रास्प ऑन लॉ स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और वो ग्रास्प ऑन लॉ तुम क्लैट पीजी दो चाहे तुम ना दो, वो ग्रास्प ऑन लॉ स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है फॉर एनी करियर दैट यू चूज। कॉलेज में जब हम होते हैं ना, तो हमें कुकून में होते हैं, शेल्टर्ड लाइफ होती है, राइट। कॉलेज लाइफ के बाद स्ट्रगल शुरू होते हैं, वो जॉब का स्ट्रगल, वो जॉब ढूंढने का स्ट्रगल, वो इंटर्नशिप्स के स्ट्रगल, उस जॉब में रहने का struggle। वो सरवाइव करने का स्ट्रगल। एग्जैक्टली तो वो सारे स्ट्रगल्स बाद में शुरू होते हैं। और जॉब रिलेटेड किसी भी, तुमने अगर लॉ वाली कोई जॉब ली है, तो उसमें तुम्हारे लॉ ही काम आने वाला है, राइट। तो इसलिए भी लोग क्लैट पीजी। और अगर आप उस प्रोफेशन में लैक ऑफ नॉलेज के साथ जाओगे तो वहाँ सर्वाइवल और डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्लैट पीजी देना इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमने जो डिस्कस करी वो ये कि तुम स्टार्ट अर्ली करो, जजमेंट्स पढ़ना अभी से चालू करो, अपना एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाओ। अगर तुम कॉलेज में हो और कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हो, या अगर तुमने कोई जॉब ले रखी है और जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू हैव स्टार्टेड डेडिकेटिंग एटलीस्ट 4 hours a day फ्रॉम नाउ। अभी से कम 4 घंटा तुम्हें डेडिकेट करना ही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड ये तो पहली चीज है, ठीक है। और ना अब बहुत तुम्हें तुम्हें पता होगा, अगर तुम 4th ईयर में भी हो, 5th ईयर में भी हो, या फिर तुम कोई जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें इस साल फ्लैट पीजी देना है या नहीं देना है। नहीं पता है तो इस 10-15 दिन में बैठ के फिगर आउट करो हाँ, कि देना है या नहीं देना है। देने के तो बहुत बेनिफिट्स हैं बेटा, है ना। काफी। नुकसान कुछ भी नहीं है, देयर इज नो डाउनसाइड टू इट, देयर इज नो डाउनसाइड टू हैविंग एन LLM। वीडियो ऑन वेदर यू शुड गिव क्लैट पीजी और नॉट आल्सो। देयर इज नो डाउनसाइड टू इट, ठीक है। तो देना चाहिए, है ना। तो अगर देने का सोच रहे हो ना, तो फिर अच्छे ही कॉलेज से दो, है ना। एंड स्टार्टिंग से प्रिपेयर करो। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग दैट मच टाइम, तो तुम एक ऐसी जगह से दो जहां से उसकी कोई वैल्यू एडिशन भी हो। हाँ, व्हाई टू exactly. वेस्ट 1 year अदरवाइज। एग्जैक्टली तो अब पढ़ना कैसे है, अगेन जजमेंट से शुरू करो। अपने लेवल पे पढ़ रहे हो ना, तो जजमेंट से पढ़ना शुरू कर दो। जो डाइजेस्ट होता है ना, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ 2024, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ 2023, वो डाइजेस्ट पढ़ना शुरू कर दो। देखो 100 नंबर सुन के बहुत डॉन्टिंग लगता है,
नहीं, बट 100 इज लिटिल ओनली। अगर एग्जैक्टली। पूरे साल की बात करें तो 100 छोटा ही है। तुम्हें पता है हमने लास्ट ईयर में कितने जजमेंट्स पढ़ाए थे मानसी? हमने हमें अप्रोक्सीमेटली 400 के ऊपर पढ़ाए हाँ, थे। और और वो 400 जजमेंट्स पढ़ना बच्चों के लिए आसान क्यों था? क्योंकि क्योंकि हम मंथली कर रहे थे बाइफरकेट। एग्जैक्टली मंथ में आपकी एक क्लास चल रही, वीक में आपकी एक क्लास क्लास होनी चल है, इसमें आपको एक मंथ के जजमेंट्स करवा देंगे, 10 से 12 जजमेंट होंगे, हम्म। 15 जजमेंट होंगे मैक्सिमम। आप भी बाइफरकेट करके ही पढ़ो ना, आपको 100 जजमेंट एक साथ थोड़ी पढ़ना है। आप 1 वीक में 10 जजमेंट्स पढ़ो, बस उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। मतलब इतना भी आप करोगे तो 10 वीक में आपका कम से कम 2024 का कंपेंडियम पूरा हो जाएगा, पूरा right? हो जाएगा। उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, जिन्हें पता नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो बेटा स्टार्ट अर्ली तो करना ही है, बट प्लीज जाके एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो। नो द पैटर्न ऑफ द पेपर, अंडरस्टैंड द पेपर कि पेपर आता कैसा है। एंड स्पेंड टाइम ऑन इट, ठीक है? सॉल्व करने मत बैठ जाओ, हम्म। एनालाइज करो। और एनालाइज करने का मतलब ये है कि ये देखो कि क्या क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्या किसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं? तो पता है इस बार हुए हैं क्वेश्चन रिपीट। अच्छा चलो, फाइनली एटलीस्ट इट हैज स्टार्टेड नाउ। हाँ, हम्म। क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड। हम्म। एंड मतलब वैसा ना कि पहले इससे सवाल पूछ लिया तो इस साल नहीं पूछेंगे। हम्म। पिछले साल एविडेंस में जिस पार्ट से क्वेश्चन आए, इस साल भी उसी पार्ट से क्वेश्चन हम्म। है। मतलब हाउ सरप्राइजिंग इज दैट? बट दैट्स लाइक अ रे ऑफ होप ऑल्सो। फाइनली प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का कोई बेनिफिट भी है, अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द पेपर पेपर पैटर्न, पैटर्न। पहले ऐसा होता था कि क्लैट पीजी का पेपर आप सिर्फ इसलिए देखते थे क्योंकि आपको पेपर पैटर्न समझना है। इफ दे हैव नाउ स्टार्टेड रिपीटिंग क्वेश्चंस, इट्स लाइक अ ब्राइट साइड, अ रे ऑफ होप, कि अब तो प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरे पूरे हमें देखने ही है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर पेपर देख के सबसे पहले पैटर्न समझो, एंड देन मूव टुवर्ड्स रीडिंग ऑफ जजमेंट। और फिर जजमेंट को कैसे पढ़ना है वो धीरे धीरे तुम्हें अपने आप फिगर आउट करना है। हम थोड़ा हेल्प करेंगे, बट स्टिल यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। क्योंकि आप अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी खुद ही बना सकते हो। कोई टेलर मेड स्ट्रैटेजी नहीं है जो हम बता दें और तुम्हारे लिए परफेक्टली फिट हो जाए। You have to figure out ways to include this preparation in your schedule. You have to figure out ways to include self preparation in your schedule. वो तुम्हें करना है, लेकिन कर लो। पता है it's a very good time to start your preparation, and this time is actually benefit। मैं एक बस ऐसी चीज बता रही हूँ कि लास्ट ईयर व्हेन वी वर डिसाइडिंग ऑन द नेम्स ऑफ बैचेस, रिमेंबर हमने जो अपने पहले बैच का नाम सोचा था, टारगेट पीएसयू। Yeah. Because if you start this early हाँ. in your preparation, you should not just be ambitious to get an NLU, you should also be ambitious। Ambitious to crack PSU। और अगर तुम अभी से स्टार्ट करोगे तभी वो चीज हो सकती है। Exactly। सो टू सम अप द एंटायर वीडियो, सबसे पहले क्लैट पीजी देना इज गुड, जाओ गो हेड गिव इट। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखो, थोड़ा पेपर पैटर्न समझो, ठीक है? फिर तुम जजमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करो। जजमेंट्स पढ़ने के लिए स्टार्ट कर सकते हो लाइव लॉ की समरीज के थ्रू, और फिर ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ने की आदत डालो। ओरिजिनल टेक्स्ट में फिगर आउट करना स्टार्ट करो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कंपेंडियम के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो, टॉप 100 केसेस ऑफ 2024 मिल जाएंगे इजीली बहुत, वहां से पढ़ना शुरू करो। एक शेड्यूल बनाओ अभी से, स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट 4 hours a day to your preparation, and if you do this I think you'll get there। Yes, law and absolutely। judgments both are important। एब्सोल्युटली। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। फ्रेंड्स जो भी क्लैट पीजी के बारे में सोच रहे हैं, दे नहीं दे, कैसे पढ़े, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो। एंड ऑल द बेस्ट। Life to the channel। यस। Bye bye।